Hello and have a warm welcome to our YouTube channel Hones Skills by Mansi. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड इज प्योर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में और हम पढ़ चुके हैं नॉन मेटल्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलॉइड्स को, विच इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। नॉन मेटल होने के बाद आता है आपका मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स होता क्या है? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की शो करते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के, दैट इज़ बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स जो है आपकी अनदर कैटेगरी है इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस हमने पढ़े थे, उसकी कैटेगरी में आता है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वी नो दैट कि एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। बट ये वेरियस गैसेस क्या हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है, केमिकली कंबाइन नहीं है, इसीलिए क्या कहलाती है? ये मिक्सचर कहलाती है। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर। जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं उनको हम कंपोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम मिक्सचर के कंपोनेंट बोला करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मैंने टेबल में आपको समझाया था कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है? दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर। ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस पूरी तरीके से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और हम उनको अलग भी ना कर पाएँ एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। दो कंडीशन आएगी, कम्प्लीटली मिक्स होना और फिर हम उनको अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए सेपरेशन वाली। जैसे कि हम वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम ऑयल डालते हैं तो जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट होती है उसके चारों तरफ हमें बाउंड्री नज़र आती है जो उसको सेपरेट कर रही होती है। ऑयल को वाटर से जो सेपरेट कर रही होती है वो एक बाउंड्री होती है। ठीक है। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर और अल्कोहल। अगर हम पानी को और अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो वापस आप पानी और अल्कोहल नहीं निकाल सकते उस मिक्सचर में से। एक बार हमने मिक्स कर दिया तो वो मिक्स हो चुके हैं आप। ठीक है। ऑल हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर हैं, जितने भी होमोजेनस मिक्सचर्स हैं वो क्या हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट। पहली कंडीशन है सब्सटेंस हमेशा सेपरेट रहेंगे। दूसरी कंडीशन है वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे के चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स
या तो स्मॉल ड्रॉपलेट की तरह या फिर पार्टिकल और बबल की तरह, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इट हैज़ विजिबल बाउंड्री, इसकी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, जैसे कि मैंने ऑयल और वाटर का एग्जांपल दिया था। फिर है सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो सस्पेंशन होता है सॉलिड्स का लिक्विड्स में वो भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका चॉक इन वाटर, तो चॉक क्या हो गया, एक सस्पेंशन हो गया वाटर के अंदर, ठीक है, सस्पेंशन बन जाता है ना। नेक्स्ट आता है आपका टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। अगर अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर हमने मेटलॉइड्स पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मिक्सचर जो हमने उठाया है वो है आयरन का और सल्फ़र का। यहाँ पे मेनली आयरन फिलिंग्स ली गई हैं। आयरन फिलिंग्स क्या होता है, जब हम आयरन को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स भी छोड़ो, पार्टिकल्स तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो वो आयरन फिलिंग बन जाती है, ठीक है। और सल्फ़र होता है, ठीक है। तो सल्फ़र पाउडर है, इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया। तो अब इसके दो तरीके हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है या तो हम मैग्नेट से इनको सेपरेट कर लें, या दूसरा तरीका है केमिकल मेथड। तो हम पहले पढ़ते हैं मैग्नेट से कैसे करेंगे। हमने ये जो आयरन फिलिंग और सल्फ़र का मिक्सचर था, इसके अंदर हमने क्या डाल दी, एक मैग्नेट डाल दी। तो मैग्नेट डालने पे हुआ क्या, जो आयरन फिलिंग है ना वो उस पे जाकर चिपक गई मैग्नेट पर, और फिर हम उसको अलग कर पा रहे हैं। सल्फ़र अलग हो गया है और अब मैग्नेट के अंदर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो भी उससे अलग हो गए। तो ये हमने सेपरेशन कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, केमिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि हमने मिक्सचर जो था ना आयरन फिलिंग और सल्फ़र का, उसके अंदर क्या करा, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। क्या कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। अब कार्बन डाइसल्फाइड डालने की वजह से जो सल्फ़र है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो गया, और जो आयरन फिलिंग्स थी ना वो नीचे सेपरेट हो गई, सेपरेट होके सेटल डाउन हो गई। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने उसको, जो पूरा मिक्सचर अब बन गया, लिक्विड बन गया एक तरीके से, वो हमने उसको फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने पर हमारे को आयरन फिलिंग्स अलग मिल गई, और जो सल्फ़र वाला जो सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड वाला जो मिक्सचर था वो अलग हो गया। तो जैसे ही हम सल्फ़र, अगर हमें रिकवर करना है, सल्फ़र को वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्ट्रेशन जो हमने कर लिया वो वाला पार्ट, उसको हम इवेपोरेट कर देंगे। इवेपोरेट करने पे क्या होगा, जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो उड़ जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा सल्फ़र। तो इस तरीके से हमने सेपरेशन कर लिया है। हमने सेपरेशन कर लिया बाय मैग्नेट से, और हमने कर लिया है बाय केमिकल मेथड से, और उसमें यूज़ किया है कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 बोलते हैं इसको, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, और ये पूछ लिया जाता है कि हम इसको अलग कैसे करेंगे, केमिकल मेथड के द्वारा कैसे अलग करेंगे, फिज़िकल मेथड के द्वारा कैसे अलग करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिक्सचर के बारे में बता दिया आपको। ये छोटी छोटी टर्म्स आपका मतलब बहुत साथ देंगे आगे जाके, क्योंकि जिसको ये नहीं पता होगी उसको कन्फ्यूज़न होती है। ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और सॉल्ट्स क्या होते हैं। जब ये इसमें जाते हैं लैब में, और जब इनको कंपाउंड्स वगैरह मिलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा कंपाउंड है कौन सा सॉल्ट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक। और रिवीजन ज़रूर करना है, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं आने का। रिवीजन ज़रूर करना है, और 3 बार रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।